श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं धरोवाच। भगवन् परमेशान् भक्तितरव्याभिचारिणि प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री विष्णुरुवाच। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा सह मुक्तः सह सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलम्बुवत। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता जी का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिनः पन्ननागाश्च ये गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदे। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता में चोत्तमगृहं गीता ज्ञानानुपाश्रित्यं त्रिलोकान् पालाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा वेद्या ब्रह्म रूपा न संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या निर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखो तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे असमर्थः संपूर्णे ततो अर्धः पाठमाचरेत तदा गोदानं जं पुण्यं लभते नात्र संशय। संपूर्ण का पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे,
तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभेत, षडशम जपमानस्तु सोमयज्ञाम फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्यायम तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुक्तम रुद्रलोकम वाप्नोति गणो भूत्वा सत्सेव्यच्चरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां शिवजी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नर, स याति नरताम यावन्मन्वन्तरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकम सप्तम पंचम चतुष्टयम द्वौ त्रिनेकम तदर्धम वात श्लोकानाम यह पठेन्नर, चंद्रलोकम वाप्नोति वर्षाणाम युतम ध्रुवम, गीता पाठ समायुक्तो व्रतो मानुषताम व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम, गीतेच्यु संचार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत, म्रियमाणो गतिं लभेत। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतो अपि वा वैकुंठम संवाप्नोति विष्णु नाम सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थ ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः, जीवन मुक्तः स विज्ञेयो देहांते परम पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता माश्रित्यं बहवो भूभुजो जनकादयः, निर्दुत कल्मषा लोके गीता याता परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्मनं नेव यः पठेत, वृथा पाठो भवत्यस्य श्रम्यो रियुद्राहतः। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। एतन् महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः, तत्फलं वाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत उवाच महात्मये में तद गीताया मया प्रोक्तं सनातनं, गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। सूत जी बोले, गीता का ये सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यं संपूर्णम्। इति श्री वाराह पुराणं में श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्णम्।
श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। शौनक उवाच। गीतायश्चैव महात्म्यं यथावत् सूतं मे वद, पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितं। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत उवाच। पृष्टं वै भवता यन्मद्गोप्यं पुरातनं, न केन शक्यते भक्तुं गीता महात्म्यमुत्तमम्। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा है वह अतिशय गुप्त है, अतः यह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कृष्णो जानाति वे सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च, व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो अथ मैथिलः। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च, तस्मात् किंचिद्वद्वादम्यद्य व्यासस्यास्यान्मया श्रुतम्। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं, अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र संग्रहे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभदिनी श्रता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। यस्मान् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका, सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। गीता धर्ममय सर्वज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। संसार सागरं घोरं तर्तुमिच्छति योजन, गीतानावं समारूयं पारं यातु सुखेन सह। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुख पूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान्, विष्णो पदं वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदेवाभ्यास योगतः, मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालकाहस्यास्यताम्। जिसने सदैव योगाभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। ये श्रवणन्ति पठेन्नत्येव गीता शास्त्र महर्षिशं, न ते वे मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने, सकृद गीता संबसी स्नानं सारमल नाशनम। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्रस्य जानाति पठनं नेव पाठनं,
परस्मानं श्रुतं ज्ञानं नेव श्रद्धा न भावना स एव मानुष्ये लोके पुरुषो विड्वराहकः यस्माद् गीता न जानाति नादमस्तत्परो जन। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से यह सुना नहीं है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। धिक् तस्य ज्ञानमाचारं रतं चेष्टां तपोयश गीता पार्थ पठनम नास्ति नादमस्तत्परो जन। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। गीता गीतम न यज्ञ ज्ञानम द्विदयासुर संज्ञकम तन्मोघम धर्मरहितम वेद वेदान्न गर्हितम वेद वेदांत गर्हितम। जो गीता ज्ञान में गाया गया है, वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, कर्म रहित और आसुरी जाने। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, कर्म रहित और आसुरी जाने। यो अधीते सततं गीतां दिवा वा रात्रो यथार्थः स्वप्नं गच्छन् वदं दिष्टत गच्छाश्वतं मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थतः सततम अध्ययन करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगिक स्थाने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे यत भासु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन् याति परां गतिम्। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृत्वो वाजी में धाद्या कृतास्तेन सददक्षिणः। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाता है। गीतादिता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदास्त शास्त्राणि पुराणादि च सर्वश। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। यह शृणोति च गीतार्थ कीर्तयेच्च स्वयं पुमान् श्रावयेच्च परार्थ वेसः प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहेत् तापत्रयोद भवा पीड़ा नेव यादि भयं यथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है, जहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। शापो नेवं पापम न दुर्गंतिं च किंचन देहरय्य षडेते वै न बाधन्ते कदाचन। उसको शाप का पाप नहीं लगता, जरा सी भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। भगवत परमेशाने भक्तिर्व्याभिचारणी जायते सततम तत्र यत्र गीताभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्रीमन भगवान परमेश्वर में एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नातो वा यदि वा स्नात शुचिर्वा यदि वा शुचिः विभूति विश्वरूपं च संसर्मं सर्वदा शुचिः
स्नान क्रिया हो या न क्रिया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्म